बल्कि घर के अंदर भी लोगों के द्वारा घुसने की जो कोशिश है वो की गई। मैम, ये आप ही का घर है, कितना नुकसान हुआ आप अगर बता पाए, हमें कुछ तस्वीरें दिखा पाए अंदर से, कितना नुकसान हुआ आपके घर में? ये देखिए, घर के अंदर हम जा रहे हैं और आप यहाँ पर जब हम अंदर जा रहे हैं तो देखेंगे पत्थर जो बताया जा रहा था हमें कि वो उसका नुकसान हुआ और जो एक तरीके से कालक है वो साफ तौर पर देखने को मिली। देखिए, जो बेड यहाँ पर था, संभवतः जब आग लगी तो घर के अंदर मौजूद जो बेड थे वो भी इस आग की चपेट में आए। ये देखिए, ये खिड़की है, ये घर के अंदर की खिड़की है और आग किस तरीके से इस खिड़की पे लगी, क्योंकि लकड़ी की ये पूरी खिड़की है और आपको काली राख जो है वो इसके अंदर साफ तौर पर नजर आएगी। और इसी खिड़की से सटा हुआ ये बेड था। अमूमन घरों में छोटे बच्चों के लिए ये बेड होते हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं। अच्छा, आप पूरी अम्मा थी? 90 साल की अम्मा है। क्या हुआ था? अचानक आग लग गई? आग लगे, बाहर आ गए, पूरे अंदर आ गई थी। फिर मेरे लड़के ने पानी डाला मटके से, तब बुझ गई वो। और अम्मा को हम उठा के वहां से ऐसे ही उठा के लेके गए। अम्मा से चलना भी नहीं होता, उठना भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है अम्मा ठीक है, बड़े घर में रखा है उसको। अम्मा को चोट नहीं लगी, लेकिन कुछ हो जाता अम्मा को। अम्मा तो पूरी जगह पे चल जाती। इतनी भीड़ थी उस समय बाहर बहुत, हम देख ही नहीं सकते थे। बाहर इतनी भीड़ थी कि पत्थर मार रहे थे सब जनता। हमने खिड़की वगैरह कुछ भी नहीं खुली, बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। और नारे लग रहे थे। हाँ, और आपकी गली में मैं देख रहा हूँ तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं। पूरी टूटी है, मेरी भी टूट गई ना गाड़ी। और मेरे यहाँ केयर टेकर थी, उसकी तो पूरी एक्टिवा पूरी तोड़ दी उसकी। तो सीसीटीवी आप लोगों का तोड़ा, सीसीटीवी भी तोड़ा है। एक मालूम नहीं चालू है कि एक पूरा तोड़ दिया। तो जिस सीसीटीवी की एक तरीके से गिरफ्त में उपद्रवी है उसको तोड़ा गया। और अंदर की तस्वीर आप देखेंगे, मंदिर भी था यहाँ पर। हालांकि जो खिड़की थी वो पूरे तरीके से अब काली हो गई है, क्योंकि बाहर आग लगी और उसकी चपेट में अंदर जो घर थे वो भी साफ तौर पर पड़े। और तस्वीरें जो बेड है वो आपको साफ तौर पर नजर आएंगी। सर, परेशानी हुई, बाहर बहुत भीड़ थी, अंदर तक आग आ गई? हाँ, वो गाड़ी जला दी है। उसके अंगार थी, माँ यहाँ थी, पेशेंट थी। तो बेड भी जला हुआ है। हाँ, बेड जला है। माँ उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, पूरी बेड की हो गई है। वो अच्छा होगा, गाड़ी जल रही थी तो इन्होंने पानी डाला और तुरंत माँ को इधर वो वाले रूम में लेके गए। खिड़की तो हम देख रहे हैं, ध्यान में नहीं रहता तो वो पूरे यानी गद्दी यानी माँ वापिस थी बेड पे। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सर, सीसीटीवी भी बाहर सब तोड़े हुए हैं? सब तोड़े हुए सब। हमारी गाड़ी भी तोड़ दी, 2 व्हीलर यहाँ खड़ी थी तो उसको भी। क्या टारगेट किया जा रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर अपने को। हम तो बाहर ही थे रात को होटल में थे, अभी आए, हम सोए हुए थे रात को। तो बाहर की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा था, अब घर की भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से बाहर आगजनी हुई और उसके बाद जो कहीं ना कहीं घर जो है वो जला। सर, ऊपर भी नुकसान हुआ है? हाँ, कांच फोड़े नहीं, ये क्या ऊपर जाके देखो जीने पे। तो हम आपको ऊपर जाके दिखाते। देखिए, ना सिर्फ नीचे बल्कि पहली मंजिल पर जिन लोगों के घर थे उनको नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। देखिए, मैं पहली मंजिल पे पहुंच रहा हूँ और जैसे ही मैं पहुंचा हूँ तो यहाँ पर आपको पत्थर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये वो पत्थर है जो कि उपद्रवियों द्वारा फेंके गए। और ये तमाम आप खिड़कियों के शीशे देखेंगे, ये पूरी बालकनी है। ये देखिए, ये पूरे तरीके से आपको यहाँ पर पत्थर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये कांच का टुकड़ा है, ये देखिए, ये कांच है, पूरा डैमेज हो चुका है। और नीचे की अगर मेरे विजय अभिषेक आपको तस्वीरें दिखाई, देखिए, ये वो सड़क है जो सीसीटीवी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर उपद्रवी इकट्ठे होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। पत्थरबाजी इस कदर कि पहली मंजिल पर जो घर थे उनको पूरे तरीके से तोड़ा गया। ये कांच का पूरा शीशा लगा हुआ था, उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। पूरे बरामदे में आप ये देखेंगे जो बिजली के इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे हुए थे उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। गेट पर आप ये मार्क देख रहे हैं, इस पर जब पत्थर पड़े तो उसके निशान आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और यही तस्वीर इस पूरे इलाके की। सर, इसी तरीके से पत्थर चल रहे थे पूरे इलाके में आप लोगों के घरों तक। तो ये लोगों अपना जो एक्सपीरियंस है, कल रात को जिस तरीके से वो लोग जूझ रहे थे वो तस्वीरें लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वो तस्वीरें जो लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। डर इस लिहाज से क्योंकि कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरीके से इंसिडेंट जो है वो हो जाएगा। कभी सोचा था सर कि ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, दंगा हो जाएगा? हम 40-50 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल माहौल अच्छा था अभी तक। 40-50 सालों से जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी अपने इतिहास में कभी ऐसा खौफनाक दृश्य नहीं देखा। मैं वापस आऊंगी मीनाक्षी आपके पास भी, लेकिन एक तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा दें। ये वही तस्वीर है जो किसी की भी रूह कपा दे। दरअसल देखिए, ये देखिए कैसे हाथों में रॉड और लाठी लेकर कैसे एकदम दौड़ा कर दूसरे समुदाय के लोगों को पीटा जा रहा है। इस शख्स को जरा गौर से देखिए, कैसे नकाब बांध रहा है अपने चेहरे पर ये व्यक्ति, और उसके बाद हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी के विधायक की जुबानी ये सब कुछ रिपब्लिक भारत के कैमरे पर सुना गया है। आप खुद देखिए, इस गोल घेरे में जरा इस व्यक्ति को देखिए, चेहरे पर नकाब पूरा लपेट रहा है ताकि इसकी पहचान ना हो पाए, कैद इसको कोई पहचान ना पाए। उसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। ये वो नागपुर है जो
शांति के लिए काफी मशहूर था। यहाँ पर ये कहा जाता है कि नागपुर शांति प्रिय शहर है, वो इलाका है, लेकिन जहाँ पर सब लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, ये वाकई तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। ये वही नागपुर है जो मुंबई से 770 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पर आपको बता दें वो सब कुछ देखा गया जो शायद ही किसी ने सोचा था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, नागपुर सेंट्रल के बीजेपी विधायक का एक दावा है कि साजिश के तहत हिंसा की गई है। ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है। नकाब पहनकर हिंसा किया, हिंदुओं के घरों पर पथराव किया गया, और ये सभी लोग कोई बाहरी नहीं थे, ये नागपुर के स्थानीय लोग ही थे, ये लोकल लोग ही थे। आप सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं विधायक साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के मन में बहुत डर है। महिलाएं बता रही हैं कि उनके घरों पर पत्थर मारे गए, घुसने की कोशिश की गई, अंदर तमाम महिलाएं ऐसी हैं। उनसे आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, क्या हुआ सर? नहीं, क्या हुआ नहीं, कल रात की ये घटना है। मैं तो अभी सुबह सेशन था मुंबई, तो अभी आया हूँ सुबह, मैं भी उनसे भी बात करूंगा। लेकिन ये टारगेटेड है, वेल प्लान दिख रहा है। सिर्फ हिंदू समाज के घर जलाना, उनकी ये जिस रास्ते पे हम खड़े हैं ना, उस रास्ते पे दोनों समाज की गाड़ियां पार्क है, दोनों की जली हिंदू समाज की। इस रास्ते पे दोनों समाज के घर है, 50 इस गली में दोनों समाज के घर, इस गली में जलाए गए पेशने जी का, हरडे जी का, शिरके जी का, दुरुक्कर जी का। इसलिए ये वेल प्लान है, और इसलिए मैं माननीय देवेंद्र जी पर मेरा विश्वास है, वो तुरंत इस घटना की चौकसी करेंगे, और जो इसमें दोषी, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, डीवीआर में हमारी सारी जानकारी है, पुलिस के पास है। 2-4-10 टू व्हीलर लावारिस पाई गई है। तो नागपुर के अन्य अन्य इलाकों से लोग आए हैं क्या, वो क्यों आए? सारे लोग चेहरा ढक के थे, सारे। हाँ, सीसीटीवी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये वेल प्लान, कोई यदि कोई अचानक घटना घटती तो कोई चेहरा ढक के नहीं रहता, अचानक घटना घटी तो कोई कैमरे नहीं तोड़ता। इनसाइडर्स है, आउटसाइडर्स है। ये नागपुर के या बाहर से तो कोई आ नहीं सकता नागपुर में, लेकिन नागपुर के विभिन्न एरियो से, अन्य अन्य एरियो से लोग आए, ऐसी प्राथमिक जानकारी पुलिस के भी पास है, पुलिस ढूंढ रही है। ये जो जानकारी अभी नागरिकों से मिल रही है, वो सारी सीपी साहब को, माननीय पालक मंत्री जी को, माननीय सीएम साहब को देंगे और उचित कर। ये सीसीटीवी कैमरे देखिए तोड़े गए हैं, इनकी फुटेज में उपद्रवी साफ तौर पर दिख रहे हैं, तो क्या सबूतों को नष्ट करने की भी उनकी? हाँ, पहले उन्होंने, मैं अभी हंसापुरी बस्ती से गए, आप जाइए वहाँ 50 सीसीटीवी कैमरे पहले तोड़ दिए, 50। और वो बस्ती इससे भी घनी बस्ती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे 100 सालों से। 2 दुकान हिंदुओं के, उसके बाजू में 2 मुस्लिमों के, हिंदुओं के जले, मुस्लिमों के नहीं जले। 2 ठेले हिंदुओं के जले, बाजू में 2 ठेले मुस्लिम समाज के हैं, वो नहीं जले। ये वेल प्लान घटना है, आपस में झगड़ा लगाने वाली घटना है। दोनों समाज का पवित्र महीना है, गुड़ी पड़वा आ रहा है, रामनवमी है, हिंदू समाज का पवित्र महीना चल रहा है, रमजान। इसमें खलल डालने के लिए, और दूसरा नागपुर ये संघ का ये है, मुख्यालय है, 100 साल पूरे हुए। इस बारे में कुछ करने की कोशिश कोई कर रहा है क्या, ये भी चौकसी माननीय पुलिस विभाग करेगा, मुझे विश्वास है, और इसमें से सच बाहर आएगा। मेरा माननीय देवेंद्र जी पर, माननीय नितिन जी पर पूरा विश्वास है। पेट्रोल बम का सर इस्तेमाल हुआ, गाड़ियां जला दी गई। ये वेल प्लान, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बारम्बार, ये वेल प्लान दिख रहा है, इसलिए इसकी चौकसी होनी चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। लोग बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, योगी मॉडल आए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे सीएम पर, गृह मंत्री पर, माननीय देवेंद्र जी पर विश्वास है, वो सारी उचित और कड़क कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ गई है। मीनाक्षी, अभी आप एग्जैक्टली नागपुर में कहां पर हैं? क्योंकि जब हम विधायक साहब को सुन रहे हैं तो उनका कहना है कि वेल प्लान्ड और प्री प्लान्ड तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हमने देखा है कि कैसे एक व्यक्ति नकाब बना रहा है चेहरे पर, चेहरा ढकने का प्रयास कर रहा है, कैमरों को तोड़ा गया है। आप जहां पर है वहां कितनी तोड़फोड़ की गई है और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, अभी आप जहां सुन रही थी वो चिटनिस पार्क एरिया ही है, वहीं पर मेरी मौजूदगी है, और चिटनिस पार्क एरिया से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वो शिवाजी की प्रतिमा है, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है बवाल, रात 8 से 8:30 के बीच। और इस सामने वाली गली में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको टूटी हुई गाड़ियाँ, जली हुई गाड़ियाँ दिखाई देगी, पत्थर दिखाई देंगे, आगजनी की वो लपटें दिखाई देंगी, उनके जो निशान रह गए हैं वो दिखाई देंगे, जो अभी भी वहाँ पर छूट गए हैं, जो ये कह रहे हैं। और जो सीसीटीवी आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किस तरीके से ये हिंसा की गई थी। कुछ 150 से अधिक लोग वहां पर आते हैं, अचानक से